एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉर। जुड़ चुके हैं आप सभी के साथ एक बार फिर से, और यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स को लेके। देखिए, जब यहाँ पर कल जो आपकी डेट थी चॉइस फिलिंग की, वो यहाँ पर क्लोज्ड हो गई थी, तो काफ़ी बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। उन्हें सबसे ज़्यादा डाउट तो ये रहता है कि जो उनका कॉलेज है वो उन्हें यहाँ पर मिलेगा या फिर नहीं, और रिज़ल्ट की तो और भी ज़्यादा जल्दी रहती है कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर कब आएगा। तो देखिए, रिज़ल्ट तो आपका आ जाएगा, अगर आज शाम 5 बजे तक नहीं आता। वैसे आज की जो उम्मीद है वो यहाँ पर कम है कि आज आपका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर जारी होगा, क्योंकि आज संडे है, तो थोड़ा सा हम 20% चांस लेके चल सकते हैं कि हाँ 5 बजे तक आ भी सकता है और नहीं भी। लेकिन कल जो है वो डेफिनेटली आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा आपका 10 से 12 बजे तक के बीच में। आप देख सकते हो कि आपका जो रिज़ल्ट है वो पब्लिश हो चुका होगा, क्योंकि कल से आपकी क्या है, प्रोविजनल एडमिशन की जो डेट है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, ऐसी गलती आप ना करें ताकि जिसकी वजह से क्या है कि आपके एडमिशन में कोई प्रॉब्लम आए, या फिर जो आगे का प्रोसेस है उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। सबसे पहली बात तो क्या होती, देखिए, जो फर्स्ट राउंड होता है वो आपका क्या हो जाता है यहाँ पर कि आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है। मान लो कि आपको कोई कॉलेज मिल गया, सबसे पहले तो आपको उस अलॉटमेंट लेटर को अच्छे से प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, उसका स्क्रीनशॉट आपको तुरंत लेना है, या फिर आपको उसको प्रिंट आउट लेके रखना है। सबसे बड़ा काम तो आपका यही है और ये आपको करना ज़रूरी। उसके बाद जो दूसरा काम आपका है वो है आपकी 1000 रुपीज़ वाली स्लिप। देखिए, उसको भी आपको संभाल कर रखना है। और एक चीज़ मैं और भी बताऊँ आपको, जब आप प्रोविजनल एडमिशन के लिए जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको क्या है कि एडमिशन के लिए भी एक स्लिप मिलेगी, तो उस स्लिप को भी आपको संभाल के रखना है, क्योंकि ये तीनों स्लिप जब आप फाइनल एडमिशन के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपकी ये तीनों की तीनों स्लिप लग रही होती। तो ये तो आपका बेसिक हो गया कि आपको ये 3 चीज़ें तो संभाल कर रखनी ही है। उसके बाद सबसे ज़्यादा कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि अगर प्रोविजनल एडमिशन में वो ना जाकर किसी और से एडमिशन करवाएं तो क्या उनका जो एडमिशन है वो हो जाएगा। तो भैया, ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। प्रोविजनल एडमिशन के लिए आप क्या करें कि अपने सेंटर पर खुद पहुँचें और जितना भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो खुद करवाएं, क्योंकि क्या होता है कि कुछ साइन वगैरह जो होते हैं वो आपके खुद के वहाँ पर करवाए जाते हैं अपने सामने। तो किसी और को ना भेजकर आप खुद जाएं, थोड़ा सा कष्ट करें। अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है तो आप क्या करेंगे, खुद जाकर वहाँ पर एडमिशन करवाएं, किसी और के भरोसे बैठ के आपको एडमिशन नहीं करवाना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर दें कि जैसे अगर आपका यहाँ पर कोई भी कॉलेज अलॉट होता है, सपोज करो कि अगर आपको यहाँ पर फर्स्ट चॉइस पे नहीं मिला और यहाँ पर क्या है कि आपको सेकंड चॉइस पे मिला, अगर आप इंटरेस्टेड हो यहाँ जाने के लिए तो आप एडमिशन लीजिए। अदरवाइज़ क्या है कि आप एडमिशन लेकर यहाँ पर क्या है कि ट्रांसफ़र प्रोसेस भी करवा सकते हो। एक चीज़ CITS के अंदर बहुत ही अच्छी है कि आपका फर्स्ट राउंड के बाद जस्ट आपका ट्रांसफ़र राउंड होता है, देन आपका क्या है कि सेकेंड काउंसलिंग होती। तो जो भी सीट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या है कि ट्रांसफ़र आप इजीली करवा सकते हो, और अपना जो फर्स्ट चॉइस का कॉलेज है और ट्रांसफ़र आपका तभी होगा। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब आपका क्या है कि फर्स्ट चॉइस पे आपको यहाँ पर कॉलेज नहीं मिला है। सपोज़ कुछ स्टूडेंट्स को क्या होता है कि उन्होंने जो फर्स्ट चॉइस डाली हुई थी और वहाँ उनको क्या है कि कॉलेज अलॉट हो गया, लेकिन वो क्या चाहते हैं कि वो अपनी सेकेंड चॉइस पर ट्रांसफ़र करवा लें। तो ऐसा नहीं होगा, इसीलिए पहले ही बोला गया था आपको कि फ़र्स्ट चॉइस आप उसे ही रखिएगा जहाँ पर आपको एडमिशन चाहिए। तो ये तो आपका हो गया सेकेंड पॉइंट। अब हम बात करेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेके कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यहाँ पर कौन कौन से तैयार रखें, या फिर इससे पहले भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए एक वीडियो बनाया था पर्टिकुलर, शायद बच्चे देखते नहीं, या जो अपडेटेड वीडियो रहता है उसी में वो सोचते हैं कि वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाए। तो यहाँ पर फिर से मैं एक बार बता रही हूँ, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है आपका उसके लिए कि आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर तैयार रखें, पता ना चले कि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। और एक और डाउट जो है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया हुआ है उसके लिए, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपका क्या है कि डॉक्यूमेंट्स और प्रोविजनल एडमिशन, ये सारे डाउट्स हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। देखिए, प्रोविजनल एडमिशन के लिए क्या क्या मतलब स्टूडेंट्स का डाउट था कि जैसे यहाँ पर अगर क्या है कि कोई बॉय, ठीक है, तो वो क्या है कि उसके पास में अगर कोई गर्ल्स कॉलेज है, जैसे कि NSTI नोएडा है या फिर आपका इलाहाबाद है, और इलाहाबाद में क्या है कि यहाँ पर कोई रहता है,
ठीक है, तो वो क्या है कि गर्ल्स कॉलेज में जाके एडमिशन करवा सकते हैं या फिर नहीं। देखिए, ये चीज़ मैंने हर वीडियो में आपको बताई और मैं इस वीडियो में भी आपको कह रही हूँ कि आप प्रोविजनल एडमिशन किसी भी एनएसटीआई में जाके कर सकते हो। अब उन स्टूडेंट्स की जिन्हें यहाँ पर क्या है कि आईटीओटी मिला हुआ है, तो देखिए आईटीओटी में आपका क्या है, प्रोविजनल एडमिशन नहीं होता, आपको अपने नियरेस्ट एनएसटीआई में ही जाना होगा। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बताने के बाद भी लोग वापस से वही कमेंट करते हैं जो वीडियो के अंदर आपको चीज़ें सारी बता दी जाती। तो इसीलिए इन चीज़ों को समझिए और देखिए कि क्या आपको बताया जा रहा है। आप अपने नियरेस्ट एनएसटीआई में कहीं पर भी जाकर अपना जो प्रोविजनल एडमिशन है वो आप करवा सकते हो। क्लियर है। दूसरी चीज़ कि डॉक्यूमेंट्स, तो देखिए डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करने हैं, खुद वेरीफाई करवाने हैं। और वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को आपने रखना क्या क्या है। सबसे पहले तो मैंने आपको जो 2 चीज़ें बताई वो आपको रखनी। एक तो आपका जो काउंसलिंग फ़ीस दी थी आपने वो, और दूसरा आपका क्या है, अलॉटमेंट लेटर, जो कॉलेज आपको यहाँ पर अलॉट हुआ है वो लेटर आपको यहाँ पर रखना है। देन आपने क्या है एकेडमिक सर्टिफिकेट, जैसे कि अगर आपने यहाँ पर क्या कि 8th के बाद आईटीआई किया है तो 8th, देन आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट, या फिर आपने क्या किया है कि 10th के बाद अगर आईटीआई किया है तो आपका 10th का सर्टिफिकेट, या फिर 12th है तो 12th का आपका सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको रखनी। उसके बाद आपका क्या है कि मार्कशीट आपकी आईटीआई की, डिग्री या डिप्लोमा। देखिए कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पर क्या है कि फॉर्म फिल किया था लेकिन उनकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो अभी नहीं आई, क्योंकि जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर आपके पास ऑनलाइन मार्कशीट है आप उसे निकाल के उसका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका ऑनलाइन आपके पास है मार्कशीट, और वैसे भी अब क्या है कि आपका जो डिजिटल मार्कशीट है वही आपको प्रोवाइड होती, तो इसलिए आप ऑनलाइन वाली मार्कशीट को निकालिए। और देन जब आप प्रोविजनल एडमिशन के लिए जाएं तो कम से कम 2 सेट हर आपके डॉक्यूमेंट के यहाँ पर होने चाहिए। ये सीरियल वाइज है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर किसी कॉपी में आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। देन आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आप जनरल, यहाँ पर जनरल के लिए तो नहीं होता, यहाँ पर जो आपका स्टेट गवर्नमेंट और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, तो देखिए अगर आपके पास अभी फ़िलहाल के लिए स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, तो आप स्टेट का लगा सकते हो, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप अपना जो सेंट्रल का है यहाँ पर वो यहाँ पर बनवा लीजिए। वैसे तो आपका स्टेट का चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका क्या है कि जो आपका पूरा का पूरा होता है यहाँ पर आप बोल सकते हो कि सेंट्रल का, तो उसके लिए आपका यहाँ पर क्या है कि आपका स्टेट और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे हम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो देखिए कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि ईडब्ल्यूएस जो है सर्टिफिकेट उनका अब बन के आया है और उन्होंने जो फॉर्म है उसमें अप्लाई नहीं किया हुआ था, तो क्या वो अभी लगा सकते हैं? तो नहीं, आप यहाँ पर क्या है कि अगर आपने फॉर्म में अप्लाई किया है तो आप अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेके जाओगे। अदरवाइज़ क्या है कि अगर आपने फॉर्म में नहीं अप्लाई किया और आपका अब बन के आया है तो वो वहाँ पर क्या है, एलिजिबल आपका नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपको रखना है अगर आपने पहले कहीं जॉब कर रखी है गवर्नमेंट के अंदर, तो आप अपना एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट रख सकते हो। जैसे कुछ आईटीआई क्या है, इंस्ट्रक्टर भी आपका क्या है ट्रेनिंग करेंगे सीआईटीएस के लिए, जैसा कि सीआईटीएस आपका कंपलसरी हो चुका है, तो वो यहाँ पर क्या है एक्स सर्विसमैन या सर्विसमैन सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लेके जा सकते हैं। 5 दिन है आपके पास यहाँ पर, फिलहाल 5 दिन तो नहीं, 3 दिन है आपके यहाँ पर क्या है प्रोविजनल एडमिशन करवाने के लिए। तो पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स को अपना तैयार कर लीजिए, हर डॉक्यूमेंट का 2-2 सेट बना लीजिए आप, मीन्स सारे आपने सीरियल से लगा लिए, और देन क्या किया उसका एक और कॉपी आपने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। तो 2 तो आपको यहाँ पर रखने, साथ में आधार कार्ड अपना रखिएगा, जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है आपका उसकी फ़ोटोकॉपी, साथ में अपनी जो फ़ोटो है वो लेके जाइएगा। कम से कम आपके पास 4 से 5 फ़ोटो तो आपकी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ आपका हॉस्टल फॉर्म भी वो यहीं से भर देते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको कानपुर चाहिए था और आपके नियरेस्ट में कानपुर ही है, तो हो सकता है कि हॉस्टल की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी आपको वहीं पर करवा दी जाए। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, और आप आइडेंटिटी कार्ड अपना जो भी है उसको लेके ज़रूर जाएं। और मेडिकल फॉर्मेट, तो देखिए मेडिकल फॉर्मेट जो है आपका वो टेलीग्राम ग्रुप पे आपका पड़ा हुआ है, मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट्स को भेज रखा था कि मेडिकल फॉर्मेट आपका किस तरह का होगा या फिर आपका कैसा लगेगा, तो आप उसे एक बार देख सकते हैं और जो भी फॉर्मेट है वो आप वहाँ पर लगवा सकते हैं। कई इंस्टीट्यूट आपका उसी टाइम पर मांगते हैं आपका,
और कुछ इंस्टीट्यूट है आपका जो क्या कहते हैं कि पहले से बोल देते हैं या फिर आप जो लेके जाते हो उसे ही यहाँ पर क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। तो वो वहीं पर जाके आपको पता चल जाएगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपका कैसा लगेगा। वैसे 50-100 रुपये का आपका बनता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप पहले से भी बनवा के ले जा रहे हो, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे होने चाहिए ताकि एट द पॉइंट पे हमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी ना पड़े। क्लियर है सारी चीज़ें? तो यही सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप संभाल कर और जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको वो आप अरेंज करके रख लीजिएगा। बाकी अगर और आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पर विश करती हूँ कि आपका जो रिज़ल्ट है वो जल्द से जल्द आ जाए ताकि आप अपना प्रोविजनल एडमिशन करवा सको और देख सको कि आपको यहाँ पर कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं या फिर फेसबुक से हम पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो जो भी आपके डाउट्स हैं आप उधर भी वहाँ पर अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हो। बाकी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो वो भी देख सकें और उनके भी सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो सके। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई अपडेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।